आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अपने जुनून को शब्दों के जरिए बयां कर वो बेरहम माफिया एक तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और वही शैतानी विसल बजाते हुए वहां से चला गया। जुनून का एक नया सफर अब शुरू होने वाला है, जिसमें नफरत और मोहब्बत दोनों के एहसास दिल को हर तरह से दर्द और सुकून पहुंचाएंगे। अब किसी मिलेगी नफरत और किसी मिलेगी मोहब्बत, ये तो आगे ही पता चलेगा। अगले दिन सुबह का वक्त था। आज का दिन बाकी दिनों से काफी अलग था, क्योंकि आज उस हैवानियत के सम्राट का इंतजार खत्म होने वाला था। उसे उसकी जाना, उसकी मोहब्बत मिलने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिन्होंने सूरज को अपने आगोश में ले दिन को अंधियारी रात में तब्दील कर दिया था। समुद्र के किनारे मौजूद उस बड़े और विशाल बंगले में गाड़ियों का काफिला बिल्कुल तैयार था। साथ ही वो बंगला भी पूरी तरह से सज चुका था। खूबसूरत सफेद फूलों की खुशबू से वो पूरा बंगला महक रहा था, जिनकी खुशबू उस बेरहम माफिया को बेहिसाब सुकून पहुंचा रही थी, क्योंकि उन फूलों की वो आकर्षक खुशबू उस माफिया को उसकी जाना की मौजूदगी का एहसास कराती है। बंगले के बाहर गाड़ियों के साथ तैयार खड़े गार्ड्स बड़ी बेसब्री से अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में जूतों की आवाज पड़ी, जिसे सुन उनके बदन सहम गए और उनके माथे पर पसीना छलक आया, जो उस बेरहम के खौफ का असर था। ब्लैक कोट पैंट, व्हाइट शर्ट, हाथों में महंगी घड़ी और पैरों में शाइन करते काले जूते पहने वो माफिया चेहरे पर नाम मात्र के भाव लिए बंगले से बाहर आया और पूरे रोब से आगे बढ़ने लगा। उसने आगे बढ़ते बढ़ते एक नजर अपने ठीक बराबर में चल रहे जुनैद पर डाली और अपनी रोबदार आवाज में बोला, मिर्जाना तक उसकी वेडिंग ड्रेस पहुंचा दी। अधिराज का सवाल सुन किसी गहरी सोच में डूबा जुनैद एकदम से जागा और एक नजर उस हैवानियत के बादशाह को देख अपनी डर से धीमी पड़ चुकी आवाज में बोला, जी बॉस। ये सुन अधिराज के चेहरे पर एक ही पल में बेहद कातिल और शैतानी मुस्कान तैर गई, जो उस हैवान की जीत को दर्शा रही थी। अधिराज पूरे रोब से चलते हुए अपनी कार के पास आया, जो देख गार्ड ने तुरंत कार का गेट खोला, जिसके बाद वो हैवान उस कार में बैठ गया। उसके कार में बैठते ही वहां मौजूद सभी गार्ड्स अपनी अपनी कारों में बैठ गए और फिर देखते ही देखते 20 से 30 कारों का वो विशाल काफिला निकल पड़ा उस माफिया की मोहब्बत को मुकम्मल होता देखने। कार में बैठे उस माफिया के जहन में सिर्फ उसकी जाना, उसकी डॉल घूम रही थी, जो उसके अंदर मौजूद चाहत के सागर को बेकाबू कर रही थी। वो माफिया तड़प रहा था अपनी जाना को अपने सीने से लगाने के लिए, उसके जिस्म में बस जाने के लिए, उसकी रूह से अपने इश्क का इजहार करने के लिए। डोंट वरी लूसिफर, बस कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद तो तेरी जाना सिर्फ तेरी होगी, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी डॉल। मैं कुछ इस कदर तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारी रूह में बस जाऊंगा कि तुम्हें मेरी लत लग जाएगी, जिस तरह मुझे तुम्हारी लगी है। प्यार के लिए तड़प रहे अपने दिल को उस बेरहम माफिया ने समझाते हुए कहा। इस वक्त अधिराज की आंखों में झलक रहा जुनून और सनक एक अलग ही रूप में मौजूद था, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि अगर आज उसे उसकी चाहत नहीं मिली तो वो वाकई में पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, और वो वाकई ऐसा कर सकता है। उसकी बेरहमी की, उसके पागलपन की कोई हद नहीं है। वो तो बस मोहब्बत के आगे थोड़ा झुका है, वरना हैवान की हैवानियत तो अब भी बरकरार है। पैराडाइज होटल। उस बड़े और आलीशान होटल के रूम नंबर 316 में एक लड़की, जिसने सफेद रंग का वेडिंग गाउन पहना हुआ था, जिस पर अमेरिकन डायमंड्स जड़े हुए थे, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए खुद को आईने में निहार रही थी। होठों पर लगी लाल रंग की लिपस्टिक उसके परी जैसे बेदाग और गोरे चेहरे पर बेहद खूबसूरत लग रही थी, जो उसके अप्सरा समान जिस्म की शोभा बढ़ा रही थी।
खुद को आईने में इसी तरह निहारते निहारते अचानक ही आर्या की नज़र ड्रेसिंग टेबल के बराबर में रखी डायरी पर गई, जिसे देखते ही आर्या के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके दिमाग में खुद के किए कुछ वादे घूमने लगे, जिनमें से एक लूसीफर को ढूंढना और उसे अपना बनाना था। उस डायरी में मौजूद लिखे उस वादे को याद कर आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसमें वो एक दर्द छिपाए बैठी थी। उसने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया और अपने दर्द को जाहिर करते हुए रुंधे स्वर में बोली, अक्सर जिंदगी में कुछ लोग इसलिए आया करते हैं क्योंकि उन्हें हमें बहुत कुछ सिखाना होता है। तुमने भी मेरी जिंदगी में आकर मुझे बहुत कुछ सिखाया है लूसीफर, जैसे कि चाहत कैसे की जाती है, किस चीज को हासिल करने के लिए जुनून किस कद्र चाहिए। ये सब कुछ मुझे तुमने बताया। कब चाहत से तुम मेरी इबादत बन गए मुझे इसका पता ही नहीं चला लूसीफर, मगर आज मेरे सिर चढ़ा तुम्हारे इश्क का नशा उतर गया है, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी की सच्चाई मिल गई है, जो कि सिर्फ मेरे मिस्टर हेजल आइज है, और अब मैं सिर्फ उन्हीं की हूँ। 5 साल तुम्हारे इश्क में तड़पने के बाद आखिरकार मुझे मेरा इश्क मुकम्मल होने जा रहा है। तुम्हारा और मेरे रिश्ता बेहद खूबसूरत था, मगर अफसोस बस यहीं तक था। इतना कहकर आर्या ने उस डायरी को अपने होठों से लगा लिया और उसे चूमकर 2 दर्द भरे आंसू उस पर गिराकर उस डायरी को वहीं रख एक आखिरी बार खुद को आईने में निहार वो माफिया की मोहब्बत कमरे के बाहर चली गई। उस बेचारी को तो मालूम ही नहीं था कि जिसे पाने का ख्वाब उसने 5 सालों से सजाया था, तकदीर ने उसे उससे रूबरू करा दिया है, जिसके लिए वो दिन रात तड़पती है। उस लूसीफर को, उसके इश्क को उसे मुकम्मल करा दिया है। 2 घंटे बाद सुबह के 10 बज चुके थे। जो देख चर्च के बाहर खड़े उस हैवान के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में मौजूद जुनून और सनक गहरी हो गई, जिसे आंखों में ही कैद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी जाना के ख्यालों में गुम होते हुए प्यार भरी आवाज में पूरी शिद्दत से बोला, हमारे एक होने का, हमारे इश्क के मुकम्मल होने का वक्त आ गया है जाना। तुम्हारा मिस्टर हेजल आइज आ चुका है, अब तुम भी आ जाओ। आ जाओ जाना, तुम भी आ जाओ। इतना कहकर अधिराज ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वैसे ही उसकी नज़र सामने से आती उस कार पर गई जिसे उसने अपनी मोहब्बत के लिए भेजा था। उस कार को देख अधिराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके चेहरे की कातिल मुस्कान एक बेहद आकर्षक और प्यारी मुस्कान में तब्दील हो गई। वो कार चर्च के बाहर आकर रुकी। कार के रुकते ही उसमें से गार्ड बाहर निकला और बिना कार के पीछे का दरवाजा खोले सीधा अधिराज की ओर बढ़ गया। उसकी इस हरकत को देख अधिराज के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसकी आकर्षक मुस्कान फीकी पड़ गई। वो गार्ड अपने पसीने से लथपथ चेहरे पर खौफ लिए उस माफिया के पास आया और इससे पहले कि वो बेरहमी का बादशाह उससे कुछ पूछ पाता, उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन अधिराज का चेहरा भावहीन हो गया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अक्सर दूसरों को चौंका देने वाला वो हैवान आज खुद चौंक गया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।